दुखी 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 सुखी दुखी सुखी सुखी दुखी सुखी दुखी दुखी सुखी करके जीवन पूरा हो जाता है। जो मन से जुड़कर सुखी होना चाहता है उसके दुख का कोई अंत नहीं। सुखी होने के लिए जो जो करेगा उसके बदले में थोड़ा दुख भी तो आएगा। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब सुख पकड़ा तो दुख आएगा बिना बुलाए। इसीलिए कहते कि सुख की इच्छा छोड़ो, संसार में से सुख की इच्छा छोड़ो। सुख लेने की इच्छा छोड़ो। अब लेने की इच्छा घुसी तो कैसे छोड़े कि दूसरों को सुख देना शुरू करो। तो आपकी सुख की इच्छा शांत होते ही आपका आत्म सुख उभरेगा। मान लेने की इच्छा छोड़ो, मान देना चालू करो तो मान लेने की इच्छा छूटेगी। तो सुख दुख मन में होता है, राग और द्वेष बुद्धि में होता है। इन सब को हम लोग देख रहे हैं लेकिन ज्ञान में चौथे ध्यान में गति नहीं है। इसलिए देख रहे हैं फिर भी देखने हैं का लाभ नहीं ले रहे हैं, इसी में बह रहे हैं। आप गोरे हुए काले हुए हैं। कभी गोरे थे, हम यूरोप में से आए तो लोगों ने बोला बापू गोरे हो गए। हम केन्या से अफ्रीका से लौटे तो लोगों ने बोला बापू काले हो गए। फिर हम हिमालय से आए तो लोगों ने बोला बापू पतले हो गए। अमेरिका से आए तो लोगों ने बोला बापू मोटे हो गए। मद्रास से आए तो फिर लोगों ने बोला बापू दुबले भी हो गए, काले भी हो गए। वास्तव में हम दुबले हैं कि मोटे हैं, हम काले हैं कि गोरे हैं। जिसने काले को जाना है उसी ने गोरे को जाना है। तो हम काले गोरे कैसे होते? अगर कालापन चला गया तो हम चले जाते। तो ये चमड़ा हुआ काला गोरा, मोटा और पतला मांस का ढांचा हुआ, नाटा और लंबा शरीर की हड्डियों का ढांचा है। सुख आया उसको भी हम देखते हैं, दुख आया उसको भी हम देखते हैं, लेकिन क्या करते कि हम सुख के भोक्ता हो जाते हैं अंदर से खोखले बनने के लिए। दुख के भोक्ता हो जाते हैं अंदर से डरपोक हो जाते हैं, अंतःकरण मलिन हो जाता है। सुख आया तो देखो कि सुख आया, मन में सुख हुआ, मन में सुख हुआ उसको भी मैं देख रहा हूं। किसी परिस्थिति से मन में दुख हुआ उसको भी मैं देख रहा हूं, मैं साक्षी हूं, सुख दुख को देखने वाला हूं। ये रूपातीत ध्यान की यात्रा है। आंखें मूंद के बैठो, आदत पिंडस्थ ध्यान करो, लेकिन व्यवहार में रूपातीत ध्यान को ले आओ। मान हुआ, अपमान हुआ, ये हुआ, उसको हम देख रहे हैं। राग आ जाए किसी वस्तु व्यक्ति के लिए अथवा द्वेष आ जाए तो बोले बुद्धि में आया है। एक बात और इसमें मिला दो कि जो आदमी अपने को समझता कि मेरे में दुर्गुण है और मैं निकालूं, 1000 उपाय करे, बहुत मुश्किल से दुर्गुण निकलेंगे। मेरे में सद्गुण है और मैं बड़ा हूं तो सद्गुण टिकेंगे नहीं। हकीकत में सद्गुण भी मन बुद्धि में है और दुर्गुण भी मन बुद्धि में। आप उससे अलग है। अलग होकर उसको ट्रीट करोगे तो आसानी हो जाएगी। एक्सीलेटर भी दे रहे हैं और ब्रेक भी मार रहे हैं तो जरा कठिन हो जाएगा। एक्सीलेटर देना बंद करो, फिर ब्रेक और क्लच का उपयोग करो तो आसान हो जाएगा गाड़ी का रुकना। क्या करें, मेरे में ये दुर्गुण है, मेरे में ये दुर्गुण है, ये मत सोचो। मन में है उसका निकाल दूंगा, बुद्धि में है निकाल दूंगा, शरीर में है निकाल दूंगा। मुझ में तो कोई गुण दुर्गुण नहीं, मैं तो बस चैतन्य, अखंड आनंद शांत आत्मा। इस प्रकार का तात्विक ज्ञान विचार करके उसी विचार में रमण करना, खुली आंख चलते फिरते भी, उसको बोलते रूपातीत ध्यान। बोले ध्यान कैसे हुआ बाबा? आंखें बंद कर? नहीं, जैसे पनिहारी है, पानी का मटका सिर पर रखा, मटके पे मटका, उस पे मटकी, 3-3 4-4 बर्तन, और अपनी सखी के साथ बात भी करती चली आ रही। लेकिन ध्यान मटकों में है। अथवा उल्टा स्त्री पति से बात कर रही है, भोजन भी परोस रही है, लेकिन अपने यार की भी मीठी याद करके अब ये जाए ऑफिस, फिर देखती हूँ, फोन करूंगी, बात करूंगी, बलमा। तो सब कुछ करते हुए भी चिंतन उसका रहता है, ध्यान हो जाता है। अथवा तो
प्रेग्नेंट देवी, प्रेग्नेंट महिला काम काज करते हुए भी अपने गर्भ का, अपने बच्चे का, शिशु का उसको ध्यान होता है। उठने बैठने में भी वो संभलती, खाते पीते उठते बैठते कुछ बोलती नहीं, फिर भी चित्त उधर होता है उसका। जब 8वां 9वां महीना हो जाए तो वो माताएं जानती है कि कैसे उठना बैठना क्या करना। वो ठीक से उनको ध्यान करना नहीं पड़ता है, ध्यान रखना नहीं पड़ता है, ध्यान होने लगता है। ऐसे साधक भी संभल संभल कर कदम रखे। होनहार मां संभल संभल के कदम रखती तो उसके शरीर से हाड़ मांस का एक बालक बालिकी पैदा हो। लेकिन तुमको तो उससे भी ज्यादा संभल के कदम रखना चाहिए, विचारना चाहिए। वो अगर फुअड़ हो, लापरवाह हो तो हो सकता है कि गर्भ का विनाश हो जाए, गर्भपात हो जाए। तो वो संभल संभल कर कदम रखती, क्योंकि शिशु को जन्म देना है। उससे भी ज्यादा तुम्हें उन तात्विक विचारों में संभल कर डटे रहना है, क्योंकि तुम्हें परब्रह्म परमात्मा को प्रकट करना है। जो सुनते हैं फिर हा हू करके हवाई बातें कर लेते हैं, या साधन भजन करते शिविर में आते, जो कुछ मिला फिर अच्छा लगा बढ़िया, फिर वो बैटरी डिस्चार्ज करने होती है तो करने में लग जाते हैं। तो उनको इसकी महत्ता का पता नहीं है। इसलिए अगर इसकी महत्ता का पता हो, एकाग्रता और अनासक्ति, तो सारे प्रयोग और सारे सत्संग और ध्यान उसी को दृष्टि में रखकर स्वाभाविक होता है, दृष्टि में रखने की आदत पड़ जाती। ये सारे शिविर और साधना और नामदान और ये सब किया जाता है, ये 2 विषयों पर ही जोर दिया जाता है, अनासक्ति और एकाग्रता। मास्टर कितना भी जोर दे, लेकिन विद्यार्थी का सहयोग चाहिए, और विद्यार्थी को उस विषय में महत्व बुद्धि चाहिए, तभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हो पाएगा। तो आपकी महत्व बुद्धि कर दो अनासक्ति और एकाग्रता, बाकी का तो है ही है जो हो रहा है, इस पर महत्व बुद्धि करो, हाईलाइट करो, फिर देखो मजा। दिन में 10 बार विचार करो कि हमारे 2 मुख्य विषय है, अनासक्ति और एकाग्रता। थोड़ा ध्यान कर लो उसी समय। कोई आसक्ति है तो विवेक की कैंची मारो कि आखिर कब तक, ये हो गया देखा जाएगा। सारी चिंताएं, सारी मुसीबतें, सारा तू मैं, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, सारा दबाव चल जाएगा। अपनी रोटी खाते, अपने श्वास खर्चते, और फिर दूसरों की कल्पनाओं में अपने को बहाना, अपने को दबोच देना। हाँ, शास्त्रीय है, ईश्वर के तरफ की है, समाज के हित की, उन्नति की है। आजकल तो सब लोग, भाई ये तेरा कर्तव्य है, ये तेरा कर्तव्य है, ये तेरा धर्म है, अपना कर्तव्य निभाओ। लेकिन कौन बता रहे कर्तव्य निभाने की बात? पति पत्नी को उपदेश दे रहा है कि तेरा कर्तव्य है पति की सेवा करना ये तेरा धर्म है। और पत्नी पति को उपदेश दे रही कि मेरा लालन पालन और मेरे गहने गांठे और मेरी सुख सुविधा का ख्याल रखना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है। बाप बेटे को कहता है कि पिता की सेवा करना तेरा धर्म है, और पुत्र पिता को कहता है कि मेरे नाम वसीयत कर लेना, ये आपका धर्म है